थैंक यू वेरी मच। आज तो पहले तो समय देने के लिए अच्छा दिन लग रहा है। आज काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीनों बाद देखने को मिल रहा है कि गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर है। दो चार गुड न्यूज़ एक साथ आ गई। एक तो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर आई बड़े बैंक के साथ। फिर आज विंटर सेशन शुरू हो रहा है। एफ की थोड़ी होल्डिंग बढ़ी है इंडिया में। दो चार चीज़ें और भी ठीक रही हैं। जरा सर गाइड कीजिए, मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब हम उल्टा पूछ रहे हैं, पहले पूछते थे कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, अब पूछते हैं पुल बैक, मार्केट कहाँ तक पुल बैक दिखा सकता है। गुड मॉर्निंग डिम्पी। बिल्कुल, देखिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक नंबर्स हमें महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर में देखने को मिले और एक क्लियर जो मैंडेट दिया गया है उसको एक बहुत ही सेंटिमेंटली पॉजिटिव मार्केट देखेगा। ना सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के आउटकम के चलते बट एक ओवरऑल सेंटिमेंट बूस्टर के तौर पर इसको समझा जाएगा। साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में एक चीज़ अच्छी ये हुई कि वैल्यूएशन के अंदर में जो डिस्कम्फर्ट मार्केट के अंदर बनी हुई थी उसके अंदर में भी इस करेक्शन के बाद एक अच्छी वैल्यू जोन कहीं ना कहीं उभर के आना शुरू हो गई। इंडेक्स के टर्म्स में शायद बाजार से 9.5-10% करेक्ट हुआ, पर आपने देखा कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर पे एक अच्छी रैली बाजार के अंदर आई थी, वहां पर पे करेक्शन भी उतना ही सिग्निफिकेंट देखने को मिला और कुछ कुछ सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक शायद 30 से 45% के करेक्शन भी बाजार के अंदर में देखने को नजर आए। तीसरी चीज ये हुई कि फर्स्ट जो हाफ है ये इस साल का, उसमें शायद हो सकता है नंबर्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं है और खासतौर पे इस क्वार्टर में तो हमने देखा कि जो नंबर्स है वो उतने प्रॉमिसिंग नहीं है। बट सेकेंड हाफ की एक्सपेक्टेशन काफी पॉजिटिव बाजार के अंदर में बनी हुई है। इनफैक्ट केपेक्स के भी नंबर्स सेकेंड हाफ में काफी बेहतर रह सकते हैं। और चौथी चीज, ऑलमोस्ट डिकेडल लो पर एफआईआईस की होल्डिंग इंडियन मार्केट्स के अंदर में आ चुकी थी और यहां से फर्दर सेलिंग जो है वो इंटेंसिफाई होने के चांसेस थोड़े से वैसे भी कम थे। और अब इस महाराष्ट्र इलेक्शन के आउटकम के चलते कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बेस अब बाजार का बन चुका है। तो मेरा ये मानना है कि अब आप देखेंगे तो 23,400 23,300 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बाजार के लिए अब एक बड़े सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। और जहां तक कि अपसाइड की बात है, एटलीस्ट मैं समझता हूं कि 25,000 तक की एक ट्रेजेक्ट्री यहां से मीडियम टर्म में, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाजार के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप 25,000 के लेवल्स बता रहे हैं, अभी हम 24,000 पे भी नहीं खड़े हैं। तो अगर 1,000 पॉइंट निफ्टी को और चलना है तो इसका मतलब बैंक निफ्टी को सर 53,000 53,500 आ जाएगी। जरा इसके बारे में भी क्लियर कर दीजिए। डिम्पी, इस बार की जो खास बात यह कि बैंकिंग जो स्पेस है उसमें करेक्शन जरूर आया, बट उसकी जो रिलेटिव वीकनेस थी बाजार के सामने वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम थी। और उसका कारण ये था कि जो प्राइवेट बैंक्स है वो कहीं ना कहीं स्टेबल होना शुरू हो चुके थे, खासतौर पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। और जिसके चलते मुझे लगता है कि बैंकिंग वैसे भी एक थोड़ा सा फेवर्ड सेक्टर रहा, क्योंकि वैल्यूएशन की कंफर्ट सबसे ज्यादा आज की डेट में बैंकिंग के अंदर में आप देख रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास की देखने को नजर आ रही थी। नेट एनपीए के जो नंबर्स थे वो काफी कम थे, 1% के नीचे। इवन पीएसयू बैंक्स के अंदर भी हम देख रहे थे कि जो नेट एनपीए के नंबर थे वो 1% के बिलो दिख रहे थे। और जो ओवरऑल आप ये भी देखेंगे कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है खासतौर पे प्राइवेट बैंक के अंदर में वो 3.5% के आसपास बरकरार थी। और इस सब के बावजूद भी ये जो बैंक्स है ये आज की डेट में 2 टाइम प्राइस टू बुक पे फॉरवर्ड बेसिस पे ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन कंफर्ट थी। अब क्योंकि ये इवेंट हो गया और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर में एक बड़ा बेस 50,000 के आसपास बन चुका है, मेरे हिसाब से मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर से बैंक निफ्टी 53,000 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ यहां से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में नजर आए। ठीक है, अब आशीष सर अपने शेयर्स भी बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ठीक है 25,000 तक निफ्टी आ सकता है, तो फिर शेयर्स भी बताइए जरा। बिल्कुल, तो देखिए जैसे मैंने बैंकिंग की बात की, अगर से बैंक की स्पेस को मैं लूं तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक मुझे काफी पसंद आता है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग निम्स के अंदर में यहाँ पर पे बनी हुई है, और साथ में नेट एनपीएस या जीएनपीएस के भी नंबर हम देखें तो काफी स्टेबल है। और जिस तरह से कई जो इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में काफी जो कदम उठाए उसको देखते हुए हमें लगता है कि कंपनी के अंदर में जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ वो कॉर्पोरेट लोन से कहीं ना कहीं एसएमई एमएसएमई पे बहुत अच्छा फोकस आया। आप देखेंगे कि जो छोटे टिकट साइज के लोन्स है, रिटेल लोन्स, उनके अंदर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि टेक्निकली भी ये स्टॉक 1230 1240 पे एक बहुत बढ़िया बेस बना चुका है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। और 1350 की ट्रेजेक्ट्री एटलीस्ट मुझे लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में नजर आएगी। हालांकि मुझे थोड़ा लंबी अवधि का व्यू ले तो मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एक बाय एंड होल्ड की कैटेगरी में एक स्टॉक है जिसको आपके पोर्टफोलियो में एक जगह
लंबे समय तक देते रहना चाहिए, बट एटलीस्ट मीडियम टर्म में मैं समझता हूँ 1350 1400 तक की ट्रेजेक्ट्री आईसीआईसीआई बैंक में नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, आईसीआईसीआई बैंक हमारी होल्डिंग है हमारे एपेक्स पीएमएस के अंदर फॉर अवर क्लाइंट्स। जी, जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद है डिम्पी, वो है न्यू एज बिजनेसेस से, और वहां पर पे हमें लगता है कि पेटीएम पे हमारी एक नज़र बनी हुई है। आप देखेंगे कि पेटीएम में हमने एक समय पे आज से करीब 8 से 9 महीने पहले जब ये पेटीएम के अंदर में एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो शुरू हुआ था, तब भी हमारे पोर्टफोलियो में था। तब हमने उसको एक एग्जिट कॉल लिया था 850 के आसपास, और उसके बाद एक बहुत ही स्टीप करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को नजर आया। बट पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से पेटीएम ने प्राइस की स्टेबिलिटी दी, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने को नजर आई, और आज भी आप देखेंगे यूपीआई सेगमेंट के अंदर में 13% मार्केट शेयर आज की डेट में पेटीएम का है। और पीयर टू मर्चेंट ग्रुप की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर पेटीएम का आज भी बना हुआ है। और हमें लगता है कि बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्शन इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर में है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पेटीएम कहीं ना कहीं एक अच्छी रिकवरी यहाँ से दिखा सकता है। हालांकि कल एक फ्राइडे के सत्र में एक बड़ा मूव आया था, बट मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये स्टॉक इसके पुराने अगर से आप ऑल टाइम हाई देखें तो ये स्टॉक करीब करीब 2000 रुपए के आसपास था। एटलीस्ट मुझे लगता है कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म 1100 रुपए तक की एक ट्रेजेक्ट्री पेटीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। और एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा डिम्पी, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो में हमने इसको अभी पिछले कुछ दिनों पहले जगह दी है, और हमें लगता है कि एक अच्छा फंडामेंटल प्लस टेक्निकल का एक कॉम्बिनेशन इस समय पे पेटीएम के अंदर में देखने को नजर आ रहा है। ये आशीष भाई बिल्कुल ठीक किया आपने, डिस्क्लोजर भी दे दिया ऑलरेडी। आप ऐसे पहले भी आईसीआईसीआई बैंक का बता ही चुके हो कि आपके पास होल्डिंग है उनकी, और ये पेटीएम के बारे में भी आपने गाइड किया। दोनों शेयर्स काफ़ी ठीक पोजीशन है इस समय। आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप ले सकता है बैंकिंग में, और जो 53-54 हज़ार की जो बात हो रही है ना, ये बिना आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के नहीं हो सकता संभव, तो इसलिए इस पर ध्यान रखा जाए। दूसरा पेटीएम भी है, हालांकि आज गैप होगा, थोड़ा शेयर चले भी हुए हैं वापस से निचले स्तरों से, तो अपना रिस्क आप ज़रूर कैलकुलेट करना। और आशीष भाई जो आपको ट्रेड दे रहे हैं उसमें देखो पेटीएम का ही टारगेट 1100 रुपये है, तो 900 से 1100 एक दिन में नहीं होगा, तो इसको थोड़ा समय लग सकता है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आप भले ही थोड़ी थोड़ी पोजीशंस करके लो, बट आप इन शेयर्स को देख सकते हो। मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनका भी ज़रा स्वागत कर लेते हैं बैक टू बैक। गौरांग शाह, उनका भी स्वागत करते हैं, और साथ ही प्रशांत सावंत भी हैं। प्रशांत जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। गौरांग भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारे लिए फिर से टाइम निकाला। अभी आपके पास मैं आता हूँ, और थोड़ा ये जो विंटर सेशन आज होने जा रहा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, और आगे मार्केट्स को कैसे कैलकुलेट करेगा इस कॉन्फिडेंस हाई को, वो भी मैं आपसे पता करूँगा। प्रशांत सावंत, आज आपके ट्रेड कौन से हैं? निपी जी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज एक गैप अप हम देखने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा मार्केट सेटल होने के लिए। जो स्टॉक मेरे रडार पे आज है वो होगा एसबीआई। यहाँ पे एक क्लियर मूव आ चुका है, एक जो शेकआउट आया था, जो डाउनवर्ड मूव आई थी, उसके बाद निचले लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। बट मैं बाइंग करूंगा सिर्फ करंट रेंज में 815 से लेके 820 स्पॉट, इसके ऊपर मैं अवॉइड करूंगा। इस रेंज में आने पे बाय ट्रिगर होना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 800 पे। यहां से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 845 850 ये टारगेट्स होने चाहिए। ये लेवल क्रॉस होने के बाद आपको 880 जो एक अहम रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए रहा है वो टारगेट भी नजर आ सकता है। बट फिलहाल 850 का टारगेट और इस जोन में खरीद के 800 का स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग जाएंगे। उसके बाद जैसे एक आध घंटा सेटल हो या आधे पहले 15-20 मिनट के बाद हम और डिसीजन ले सकते हैं। बट फिलहाल बैंकिंग में मेरी नजर होगी, और उसमें पीएसयू बैंकिंग एसबीआई मेरे रडार पे होगा। साहब इस बीच कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज दिन काफ़ी बेहतर लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर है, और फ्राइडे के सेशन में ऑलरेडी मार्केट अच्छा बेस भी कायम कर चुका है। आज आपके शेयर्स कौन से शिवांगी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट्स अच्छे रूप लेते हुए दिख रहे हैं, Good और morning. जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल्स पे इमर्ज हो रही है, ये एक सस्टेनेबल नजर आ रहा है। मेरा पहला पसंदीदा काउंटर जो है वो है कोफोर्ज पे। कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगातार पिछले 6 महीनों से यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बने हैं। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है वीकली बेसिस पे। डेली बेसिस की अगर हम बात करें तो अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स को सरपास किया है 8160 के ऊपर, और वहां से फॉलो अप एक्शन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। इस सीरीज में अभी तक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है।
तो तैयारी पूरी 8650 तक के लेवल्स के लिए है, वहां के लिए खरीदारी करें 8150 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, खाली कफोर जी बताओगे कुछ और भी है मैम आपकी लिस्ट में? जी बिल्कुल, मतलब और जो लिस्ट पे है वो पहला है इंडियन होटल। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। एक क्लस्टर जोन्स को सरपास किया है स्टॉक ने पिछले 8-9 हफ्तों से एक कंसिस्टेंट रेंज में कामकाज करने के बाद। और जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड हो रही है, करीबन 18% हमने देखा है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होते हुए भी दिखेगा। तो इनफैक्ट हमने फ्राइडे के सेशन में भी रेकमेंड किया था, तो टारगेट्स को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 830 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 780 के लेवल्स पे। तो इंडियन होटल्स ऑलरेडी एक बार पहले भी आपने हमको गाइड किया था शिवांगी, उसका बेनिफिट भी हमको मिला और आप फिर से बता रहे कि 830 तक जा सकता है, आपकी लिस्ट में है। कफोर्स भी ऑलरेडी आपने हमको पहले भी गाइड किया हुआ है, आज आपने फिर से रिपीट करके बताया कि कफोर्स पे अभी भी और भी दम है, चल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मार्केट के फॉल के अंदर कफोर्स ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और प्राइस एक्शन भी काफ़ी